सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने सच को सिर्फ लिखा ही नहीं बल्कि पूरे समाज को चुनौती दी। एक ऐसी किताब जिसने अंधविश्वास से लड़ते हुए तर्क का दीपक जलाया और इंसान को खुद अपनी सोच से परिचित कराया। जी हाँ, सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती की महान रचना पर यह पुस्तक सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक सोच, सामाजिक सुधार और इंसानियत को समझने का मार्गदर्शक है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं सत्य की तलाश की यह यात्रा। ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है? ईश्वर को सही रूप में समझना। स्वामी दयानंद कहते हैं, यदि ईश्वर अनंत है तो उसे किसी एक रूप में कैसे बांधा जा सकता है। वे बताते हैं कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वव्यापक है और वह किसी जाति, भाषा, धर्म का नहीं, सबका है। ईश्वर को लकड़ी पत्थर की मूर्ति में सीमित करना गलत है। ईश्वर की पूजा का मतलब है सत्य बोलना, परिश्रम करना और दूसरों की भलाई करना। ईश्वर को रूप से नहीं, गुणों से पहचानो। वेदों का असली ज्ञान क्या है? वेद क्या है? स्वामी दयानंद बताते हैं कि वेद कोई धर्म विशेष की किताब नहीं, वेद तो ज्ञान का महासागर है। वेद सिखाते हैं विज्ञान, गणित, समाज, नैतिकता, चिकित्सा, शिक्षा और जीवन जीने के सिद्धांत। स्वामी दयानंद कहते हैं वेद अंधविश्वास नहीं सिखाते बल्कि तर्क सिखाते हैं। वे कहते हैं ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है, मानवीय कल्पना नहीं। मनुष्य का कर्तव्य क्या? मनुष्य को क्या करना चाहिए? स्वामी दयानंद जवाब देते हैं, स्वयं को शिक्षित करो, माता पिता की सेवा करो, समाज की भलाई करो, राष्ट्र के लिए कार्य करो और ईमानदारी, साहस और मेहनत से जीवन जियो। वे बताते हैं कि जीवन का असली आनंद तभी है जब मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। शिक्षा का असली उद्देश्य क्या है? स्वामी दयानंद कहते हैं कि दुनिया में दो तरह की शिक्षा है, एक जो दिमाग भर देती है, दूसरी जो इंसान को इंसान बनाती है। वे कहते हैं शिक्षा ऐसी हो जो चरित्र निर्माण करे, जो तर्क करना सिखाए, जो मनुष्य को स्वतंत्र बनाए, जो गलतियों को पहचानने की शक्ति दे और सबसे जरूरी, शिक्षा अंधविश्वास नहीं फैलाए। विवाह और परिवार के ऊपर स्वामी दयानंद जी के क्या विचार हैं? स्वामी दयानंद कहते हैं कि विवाह दो आत्माओं का पवित्र बंधन है, लेकिन समाज में विवाह एक दिखावा बन गया था। दहेज, बाल विवाह, असमानता, कुप्रथाएं, वे इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। वे कहते हैं विवाह समानता पर आधारित हो, दहेज पाप है, स्त्री और पुरुष दोनों शिक्षित हो, घर में सम्मान और कर्तव्य दोनों तरफ से हो, विवाह दिखावा नहीं, जिम्मेदारी होनी चाहिए। सामाजिक बुराइयों पर भी प्रहार करते हुए स्वामी दयानंद जी कहते हैं जाति व्यवस्था गलत है, छुआछूत पाप है, ऊंच नीच मानवता के खिलाफ है, मनुष्य की पहचान उसके कर्म से है, जन्म से नहीं। वे समाज को जागरूक करते हैं और कहते हैं जो परिश्रम करे वह श्रेष्ठ है, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो। अंधविश्वास और कुरीतियों का अंत। भारत की धार्मिक बाधाओं पर गहरी चोट करते हुए स्वामी दयानंद जी कहते हैं चमत्कारों पर विश्वास कमजोरी है, मूर्तियों से ईश्वर का असली ज्ञान नहीं मिलता, झाड़ फूक टोना टोटका केवल डर फैलाते हैं। धर्म में तर्क होना चाहिए। वे कहते हैं धर्म तर्क के बिना बांध देता है, तर्क धर्म के बिना भटका देता है, तो दोनों का संतुलन जरूरी है। विभिन्न धर्मों का विश्लेषण करते हुए स्वामी दयानंद जी कहते हैं धर्म तर्क के बिना बांध देता है, तर्क धर्म के बिना भटका देता है, तो दोनों का संतुलन जरूरी है। विभिन्न धर्मों का विश्लेषण के अध्याय में स्वामी दयानंद जी कहते हैं मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं बल्कि यह बताना है कि तर्क के बिना किसी धर्म को मानना अपनी बुद्धि का अपमान है। वे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन सभी धर्मों की अच्छी और कमजोर बातों को तर्क से बताते हैं। धर्मों की बुराइयां नहीं गिनाते बल्कि सत्य की खोज करते हैं। कर्म सिद्धांत। कर्म करो, फल की चिंता मत करो क्योंकि फल कर्म के अनुसार ही मिलता है। दयानंद जी कह बताते हैं मनुष्य का जीवन उसके कर्मों का परिणाम है। ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता, भाग्य हमें खुद बनाते हैं। यानी आपका आज का कर्म आपका कल बनाता है। दयानंद जी बताते हैं मनुष्य का जीवन उसके कर्मों का परिणाम है। ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता, भाग्य हम खुद बनाते हैं। यानी आपका आज का कर्म आपका कल बनाता है। एक राष्ट्र कैसे आगे बढ़ता है? एक जिम्मेदार नागरिक को चाहिए कानून का पालन करना, राष्ट्रहित में काम करना, भ्रष्टाचार से दूर रहना, शिक्षा और विज्ञान का समर्थन करना, धर्म से ज्यादा मानवता का सम्मान। दयानंद का सपना था शिक्षित, शक्तिशाली और स्वतंत्र भारत।
आदर्श समाज कैसा समाज हो? इसका जवाब है दयानंद का सपना था जहाँ भेदभाव न हो, अज्ञान न हो, धर्म का नाम लेकर डर न फैलाया जाए, विज्ञान, तर्क और सत्य का महत्व हो, स्त्री पुरुष सम्मान हो, भ्रष्टाचार न हो। उनकी कल्पना थी एक ऐसा समाज जहाँ मानवता ही सबसे बड़ा धर्म हो। दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश कोई साधारण किताब नहीं, यह एक आंदोलन है, एक जागरण है, एक प्रकाश है जो अंधकार में भटके हुए मनुष्य को सही दिशा दिखाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन तर्क, सत्य, साहस और कर्म के रास्ते पर चले, तो इस किताब की सीख आपके लिए ही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस संदेश को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ज्ञान तभी सफल है जब वह दूसरों तक पहुंचे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।